हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस टेकर। गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने तीनों टाइप्स के बारे में बता दिया था। गाइस, वीडियो वो थोड़ी लंबी थी क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बुक में से भी पढ़ा था, साथ के साथ नोट्स में से भी पढ़ के बताया था। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पर मैंने डिटेल स्टडी भी आपको बताई थी इसलिए। एंड अगर ये भी थोड़ी सी लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, स्किप करके देख लेना। लेकिन अगर आप पूरी देखते हैं ना तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ओके, सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। यस, टॉपिक के साथ बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, अब बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। यहाँ पर ना एजेंट्स पूछे हैं, एजेंट्स क्या होते हैं पॉलिनेशन के। प्लांट यूज टू अबायोटिक विंड एंड वाटर एंड वन बायोटिक एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए क्या यूज करते हैं, अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर यूज करते हैं, बता रहे हैं। और यही क्वेश्चन ना स्टार्टिंग में पूछा था, जब इससे प्रीवियस वीडियो में जब यहाँ पर हमने पढ़ा था ना पॉलिनेशन के बारे में, तो यहाँ पर उसने पूछा था कि तुम लिस्ट दे सकते हो एक्सटर्नल एजेंट्स की। तो अगर ये शॉर्ट में आए ना, तो शॉर्ट में तो उतना सा लिखिए ना जितना मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में 3 टाइप के एजेंट्स बताए थे। और अगर लॉन्ग में आता है ना इसका क्वेश्चन बोर्ड्स में, तो आपको पूरा ये लिख कर आना है, ठीक है, जो अभी मैं आपको एजेंट्स बताने वाली हूँ। तो एजेंट्स बता दिए, अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक 2 टाइप के हो सकते हैं, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, तो अबायोटिक 2 टाइप के, विंड और वाटर, हवा और पानी। एंड बायोटिक कौन से हो सकते हैं, हमारे एनिमल। एनिमल में कोई भी इंसेक्ट्स हो सकते हैं। जो मोस्ट टाइप के होते हैं ना बायोटिक एजेंट जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, वो इंसेक्ट होते हैं। अभी ये क्वेश्चन भी ना इसमें आगे पूछेगा कि मोस्टली कौन से एजेंट हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। तो उसमें ना इंसेक्ट 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 आएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। अभी क्या है, हमको 2 टाइप के पॉलिनेशन के एजेंट बता दिए। अब उसमें बताया है मेजॉरिटी में बायोटिक पॉलिनेशन ज्यादा होता है, अबायोटिक कम होता है। ओके, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट बताया है, पॉलन ग्रेन कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन कांटेक्ट में आता है स्टिग्मा के, वो विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन दोनों की मदद से हो सकता है। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएट लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन, द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन व्हेन कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल ऑन पॉलिनेशन। बोल रहा है कि जब पॉलन ग्रेन विंड और वाटर की मदद से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो यहाँ पर ना चांसेस होते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है ना खो जाए, मतलब लॉस्ट हो जाए, अपने रास्ते से भटक जाए। और कहीं ना कहीं हमको पॉलिनेशन कराना है, फर्टिलाइजेशन कराना है, 1 या 2 पॉलन ग्रेन तो पहुंचने चाहिए ना पॉलिनेशन होने के लिए। तो यही बोल रहा है, इसी लॉस को खत्म करने के लिए बहुत सारे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं कंपैरिजन टू ओव्यूल्स। ओके, एंड इसी टाइप से ह्यूमन बींग्स में होता है। ह्यूमन बींग्स में भी यही होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो बहुत सारे मेल गैमीट जो है वो लॉस हो जाते हैं। सिर्फ एक ही मेल गैमीट होता है जो फर्टिलाइजेशन करा पाता है और एक संतान बनती है ह्यूमन बींग की, ठीक है। तो इसी टाइप से प्लांट में भी ये प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब क्या बताया है इसके बाद देख लेते हैं। आगे जो बताया वो बताया है पॉलिनेशन के बारे में, वो है विंड पॉलिनेशन के बारे में। ओके, क्या बताया है, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगेस्ट अबायोटिक पॉलिनेशन। अबायोटिक पॉलिनेशन में जो विंड के द्वारा, जो हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, वो ज्यादा कॉमन है। ओके, यहाँ पर क्या था, देखिए 2 टाइप के पॉलिनेशन थे, अबायोटिक बायोटिक। इसमें से जो बायोटिक टाइप का पॉलिनेशन था वो ज्यादा कॉमन बताया था, अबायोटिक कम कॉमन था। अब हम अबायोटिक पॉलिनेशन ही पढ़ रहे थे कि पता चल गया कि ये भी 2 टाइप का होता है, विंड पॉलिनेशन एंड सेकंड वन आगे आएगा वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। तो अब इस विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन में से कौन ज्यादा अच्छा होता है, कौन ज्यादा कॉमन होता है, वो होता है विंड पॉलिनेशन, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। ओके, तो इस पैराग्राफ में विंड पॉलिनेशन के बारे में बताया, उसके बाद वाटर पॉलिनेशन के बारे में बताया इस पैराग्राफ में, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं अभी ये वाला पैराग्राफ। तो विंड पॉलिनेशन बता दिया, मोर कॉमन होता है। विंड पॉलिनेशन रिक्वायर दैट द पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्टेड इन विंड करेंट्स। जो विंड पॉलिनेशन को क्या जरूरत, मतलब विंड पॉलिनेशन के जो पॉलन ग्रेन है उनके करेक्टर्स के बारे में बता रहा है। वो कैसे होते हैं, वो होते हैं हल्के, नॉन स्टिकी, चिपचिपे नहीं होते, जिसकी वजह से वो आसानी से हवा में उड़ सके। ओके, एंड उड़कर फीमेल गैमेट तक जा सके। दे ऑफन possesses वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन एंड ऑफन, लेकिन में क्या होता है, वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन होता है। ये देखिए, ये एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, वेल एक्सपोज, प्रॉपरली खुला हुआ, एक्सपोज करता हुआ स्टेमेन दिखाया है।
ओके, so that the pollen grain are easily dispersed and wind currents and large often feathery stigma. ये जो दिखाया है प्रॉपरली एक्सपोज किया हुआ, जिसकी किस वजह से दिखाया है, जिससे कि ये पॉलन ग्रेन को हवा में आसानी से बिखेर सके। ये तो स्टैमेन के बारे में बता दिया, मेल पार्ट के बारे में बता दिया। अब फीमेल पार्ट के बारे में क्या बताया है, फीमेल पार्ट के बारे में ये बताया है कि लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा इजीली ट्रैप एयरबोर्न पॉलन ग्रेन। जो हवा में जो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं उनको पकड़ने के लिए जो स्टिग्मा होता है वो फेदरी होता है। विंड pollinated flower often have single ovule in each ovary and numerous flower packed into an inflorescence। जो विंड pollinated flower होते हैं उनमें एक सिंगल ओव्यूल होता है हर ओवरी में, एंड बहुत सारे फ्लावर पैक्ड होते हैं एक इन्फ्लोरेसेंस में। ओके, अ फैमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्नकॉब। इसका एक एग्जाम्पल कॉर्नकॉब है। The tassel you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen। बोला tassel you see, जो मेल फ्लावर, tassel मतलब जो मेल फ्लावर तुम देखते हो वो कुछ नहीं है, लेकिन जो स्टिग्मा और स्टाइल क्या है वो हवा में विंड में जो उड़ रही हैं, लहराती हुई दिखाई जा रही हैं, वो क्या है, वो पॉलन ग्रेन को पकड़ने के लिए होती हैं। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, मतलब ग्रासेस में ये क्या है, क्वाइट कॉमन है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। मोस्ट ऑफ द, इतना सारा तो पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में क्या बनता है कि विंड पॉलिनेशन ग्रासेस में कैसा होता है, क्वाइट कॉमन, मोर कॉमन, लेस कॉमन। तो उसका आंसर क्या है, क्वाइट कॉमन। तो इतना सारा तो पढ़ लिया, लेकिन ये पॉइंट छोड़ दिया, और यही पॉइंट एग्जाम में अक्सर बन जाता है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है विंड पॉलिनेशन के बारे में। विंड पॉलिनेशन मोर कॉमन है अबाइटिक पॉलिनेशन में, यानी कि क्वाइट कॉमन है ग्रासेस में। ये भी मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है। ओके, विंड पॉलिनेशन को जरूरत होती है किसकी, पॉलन ग्रेन शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। कैसे कैसे पॉलन ग्रेन होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये हवा में आसानी से उड़ सकें। वेल एक्सपोज स्टेमिन होता है, लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा होते हैं, एंड ये स्टिग्मा ऑफन फेदरी क्यों होते हैं, जिससे कि आसानी से पॉलन ग्रेन को पकड़ सके। इनके करेक्टर्स क्या होते हैं, जो विंड पॉलिनेशन के जो फ्लावर हैं उनके करेक्टर, उनमें जो ओव्यूल होता है, जो ओवरी होती है, उसमें एक सिंगल ओव्यूल होता है। न्यूमरस फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर होते हैं जो कि एक ही इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं, जैसे कि कॉर्नकैप। जो मेल फ्लावर है वो एक एपेक्स पर प्रेजेंट होता है, एंड इसका काम क्या है, ये जो टेसल ऑफ कॉर्न यहाँ पर बताया था एक नाम, वो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। एंड स्टिग्मा स्टाइल जो दिए हुए हैं वो हवा में उड़ते हैं, मतलब लहराते रहते हैं और ट्रैप करते हैं पॉलन ग्रेन को। ओके, समझ में आया विंड पॉलिनेशन के बारे में या नहीं? नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लेना, मैं दोबारा समझाने नहीं जा रही हूँ। ओके, सो वाटर पॉलिनेशन के बारे में आगे देखते हैं। अब क्या है वाटर पॉलिनेशन? वाटर पॉलिनेशन इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। ये क्वाइट रेयर होता है, ज़्यादा कॉमन नहीं है, रेयर है वाटर पॉलिनेशन। जैसे कि पहले ही बता दिया था कि विंड पॉलिनेशन कॉमन ज़्यादा होता है। इसमें क्या है, ये लिमिटेड है अबाउट 30 जेनरा तक, मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज रेगुलरली, इसके अगेंस्ट जो दिया हुआ है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले यही इसी के बारे में देख लेते हैं। क्या है कि क्वाइट कॉमन है, एंड ये 30 जेनरा तक लिमिटेड है, मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स में होता है ज़्यादातर, एंड 30 जेनरा तक लिमिटेड है। अपोजिटली या फिर अगेंस्टली एक टर्म दी हुई है यहाँ पर, क्या दी हुई है, टर्म नहीं मतलब पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, कहाँ गया, अपोजिटली अगेंस्टली, मुझे नहीं दिख रहा यार। As against Zira, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gamete and the lower plant group such as algae, bryophyte and pteridophyte। बोल रहा है कि इसके अगेंस्ट, वैसे तो बोल रहा है कि ये बहुत कम कॉमन है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो उन प्लांट्स का क्या होगा जो वाटर में रहते हैं, जो वाटर में प्लांट रहते हैं उनमें तो प्रॉपरली वाटर पॉलिनेशन ही होना है ना। जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, वो हमेशा पानी में रहते हैं और पानी में ही पॉलिनेशन करते हैं। इट इज़ बिलीव पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट एंड टाइडोफाइट दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन। ये विश्वास किया जा चुका है, या ये विश्वास किया जाता है कि जो कुछ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन वो अभी तक सिर्फ पानी में इसीलिए सीमित हैं, अभी तक पानी से बाहर लैंड पर इसलिए नहीं आए हैं, वो हमेशा पानी में ही टोकते हैं, वहीं उगते हैं, वहीं मर जाते हैं, अपनी लाइफ साइकिल पानी में ही कंप्लीट करते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और एल्गी। तो इसलिए है इनका डिस्ट्रीब्यूशन सीमित, क्योंकि इनको इनके पॉलिनेशन के लिए, इनके फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इनके जो पॉलन है उनका ट्रांसपोर्ट होने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, पानी के अलावा इनका एजेंट कोई और नहीं है। ठीक है,
सो एजेंट का मतलब ना आप यहाँ पे दलाली से समझ सकते हैं कि दलाली करना मतलब पॉलन ग्रेन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो ये क्या काम हुआ, दलाली का ही तो काम हुआ। बिचौलिया जो काम करते हैं, पॉलन को उठाकर दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, स्टिग्मा तक लेकर जा रहे हैं, मतलब ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड। अभी एग्जाम्पल बांध देंगे, पहले नोट्स देख लेते हैं वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाने वाला है अपने। सो अपोजिटली जो लोअर प्लांट ग्रुप है जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनमें वाटर रेगुलर मोड है ट्रांसपोर्ट का, मेल गैमीट का, जानते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट आर लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये एक टर्म है जो आपको यहाँ पर ये बताया हुआ है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक इसलिए सीमित है क्योंकि पानी की जरूरत होती है इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, इनके मेल गैमीट के ट्रांसफर के लिए। ओके, अब क्या बताया है, अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम अच्छी तरह से। सम एग्जाम्पल वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के, वो वेलिस्नेरिया हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मराइन सी ग्रासेस सच एज ज़ोस्टेरा। तो कुछ एग्जाम्पल है कौन कौन से, वेलिस्नेरिया हाइड्रिला, ज़ोस्टेरा, कहाँ पर ग्रो करते हैं ये, फ्रेश वाटर में, एंड कुछ मराइन सी ग्रासेस, ज़ोस्टेरा, ठीक है। ये क्या है, मराइन सी ग्रास है। नॉट ग्रो इन फ्रेश वाटर, सॉरी, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। सभी मतलब ये प्लांट तो पानी में उग रहे हैं तो शायद पानी में ही पॉलिनेशन करेंगे, यहाँ मैंने शायद इस्तेमाल किया है, ठीक है। अभी आगे कुछ होने वाला है तो क्योंकि यहाँ पर साफ बता दिया कि सभी प्लांट जो पानी में उग रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो पानी में पॉलिनेशन करें। जैसे कि वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली नॉट पॉलिनेटेड इन पानी, पानी में तो उग रहे हैं ऑब्वियसली, पानी पानी नाम है ना, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, तो लेकिन ये पॉलिनेशन पानी के अंदर नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं फिर ये, दी फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट ऑफ विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। जो ये वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली है ये क्या करते हैं, ये पानी की सतह से ऊपर आ जाते हैं और इंसेक्ट्स और हवा के द्वारा पॉलिनेट करते हैं, जैसे कि लैंड प्लांट में पॉलिनेशन होता है। ओके, तो इन दोनों में सिर्फ पानी में रहते हैं, ये पॉलिनेशन नहीं करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर बन जाता है कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली जो पॉलिनेशन है वो कैसे करते हैं, नाम इसके आगे वाटर आ रहा है तो बच्चे निशान लगा जाते हैं, वाटर के द्वारा ही करते हैं, है ना, तो ये गलत हो जाता है। एंड नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द surface of water by the long stalk and the male flower of pollen grain are released onto the surface of water। अब वेलिस्नेरिया में भी क्या हो रहा है, वेलिस्नेरिया में जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर की सरफेस तक ऊपर गया और उसने क्या किया, अपनी स्टॉक को लंबा करके वाटर की सरफेस तक ऊपर पहुंचा, और जो मेल फ्लावर है उसने भी अपना मेल गैमीट सरफेस पर छोड़ दिया, जिससे कि क्या हुआ, सरफेस पर ही पॉलिनेशन होता है। तो पानी के अंदर पॉलिनेशन नहीं हुआ वेलिस्नेरिया में। तो देखिए मैंने इसकी प्रॉपरली जो 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें, जिसके बारे में एक्सप्लेन किया है उसको मैंने अलग से एक्सप्लेन करके लिख दिया है। वेलिस्नेरिया में कैसे होता है, ग्रो करते हैं फ्रेश वाटर में, फीमेल फ्लावर सरफेस पर पहुंच गई अपनी लॉन्ग स्टॉक की मदद से, एंड जो मेल फ्लावर है वो उसने अपने क्या कर दिए, पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिए वाटर की सरफेस पर। ओके, पॉलन ग्रेन कैरी पैसिवली बाय वाटर करंट, ये पॉलन ग्रेन जो है पैसिवली वाटर करंट के द्वारा कैरी किए जाते हैं। ये फिगर दिया हुआ है 2.11 का ए, इस फिगर में एक बार देख लेते हैं। देखिए ये मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर दिए हुए हैं, और ये फीमेल फ्लावर है जो कि सरफेस पर अपने स्टिग्मा को ऊपर करके सरफेस तक पहुंच गया और इसी सरफेस पर पॉलिनेशन हो रहा है। इसमें ये आपको याद रखने की जरूरत है, जो वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला और ज़ोस्टेरा जो एक साथ 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसमें वेलिस्नेरिया कहाँ पर जाकर पॉलिनेशन करता है, वाटर की सरफेस पर। और वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली जो बताया था उसके बारे में भी मैंने अलग से लिखा है, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली के बारे में, कि ये भी वाटर की सरफेस पर पहुंचते हैं लेकिन वाटर की ये बिल्कुल भी मदद नहीं लेते पॉलिनेशन के लिए, इंसेक्ट और विंड के द्वारा ये पॉलिनेटेड होते हैं एंड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ये वही वाली लाइन है कि वाटर में प्रेजेंट है लेकिन पॉलिनेट नहीं हो रहे हैं वाटर के द्वारा। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सच एज सी ग्रासेस। सी ग्रासेस में क्या दिया हुआ है, ज़ोस्टेरा में कैसे होते हैं, ये समझ रहते हैं वाटर में एंड पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं इनसाइड द वाटर, पॉलन ग्रेन पानी के अंदर ही रिलीज होते हैं। पॉलन ग्रेन ऐसी स्पीशीज के बताए हुए हैं, पॉलन ग्रेन का करेक्टर लंबे होते हैं और रिबन लाइक होते हैं। पॉलन ग्रेन कैरी पैसिवली इनसाइड द वाटर, जैसे ये भी इनसाइड वाटर के इनसाइड पैसिवली कैरी किए जाते हैं पॉलन ग्रेन, ऐसे ही वेलिस्नेरिया में भी पैसिवली कैरी किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर यही था कि समझ रहते हैं वाटर में
एंड पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं इनसाइड द वाटर, यही बताया भी मैंने, पानी के अंदर ही रिलीज कर दिए जाते हैं। पॉलन ग्रेन इन मैनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग रिबन लाइक, पैरेंट ग्रेन के करेक्टर बता दिए, एंड दे कैरी पैसिवली इनसाइड द वाटर। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप। सम ऑफ देम रीच स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, इनमें से कुछ जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन तक स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और पॉलन ग्रेन और पॉलिनेशन करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड बाय वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। कुछ जो पानी में रहने वाले जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट किए हुए होते हैं किससे, एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग से, जिससे कि ये गीले ना हो। ओके, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। जो दोनों ही वाटर पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर हैं वो बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते और नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब इस बात का भी रीज़न बताओ कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो इसका रीज़न बताओ। आंसर यहाँ पर आपके सामने हाजिर है इसका आंसर। तो जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट हैं वो बहुत ज़्यादा कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, जो बायोटिक पॉलिनेशन करते हैं ना, उनको ज़रूरत होती है कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, इसलिए वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। उनको इनाम के रूप में नेक्टर देते हैं। नेक्टर क्या होता है, एक न्यूट्रिशन होता है। तो उस खाने को लेने के लिए जो इंसेक्ट हैं या कोई भी बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है वो फ्लावर तक पहुंचता है, तो उसको ज़रूरत होती है कि वो नेक्टर प्रोड्यूस करे। यहाँ पर इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये नेक्टर प्रोड्यूस करें, तो यही लिखा है यहाँ पर। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है वो उनको ज़रूरत नहीं होती इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, सो दे आर यूजुअली स्मॉल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। और लार्ज कलरफुल पेटल्स, सुंदर सुंदर पेटल्स को भी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती इनको भी, क्योंकि इनको अट्रैक्ट नहीं करना मेल फ्लावर को। पॉलन ग्रेन आर वेरी स्मॉल एंड लाइट, सो दे आर इजीली कैरिड बाय विंड। जो पॉलन ग्रेन होते हैं हवा वाले, हवा में उड़ने के लिए वो हल्के होते हैं जिससे कि आसानी से हवा में उड़ सकें। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट को भी क्यों ज़रूरत नहीं होती, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं वो भी पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी की लहर के साथ बह जाते हैं पॉलन ग्रेन, इसलिए इनको भी ज़रूरत नहीं होती कि ये भी लार्ज फैदरीज और नॉट फैदरी लार्ज और प्रोड्यूस नेक्टर प्रोड्यूस करें और लार्ज कलरफुल पेटल प्रोड्यूस करें, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, खत्म करते हैं गाइज इस वीडियो को। बायोटिक एजेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक आपको समझ में आया हो, टोटली एक्सप्लेन किया है मैंने, समझ में आया होगा, क्यों नहीं आया होगा, विश्वास है मुझे। और अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या समझ में नहीं आया। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी गाइज ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।